जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपना अच्छी पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अच्छी पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी कि हाइड्रोस्टेटिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस चैप्टर में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक पिछले सेशन में पढ़ चुके थे, जिसमें कि हम लोग का टॉपिक दाब क्या है, दाब पढ़ चुके थे हम लोग। एक सेकंड, थोड़ा पेन को हम सही कर ले। दाब प्रेशर यानी कि इसका परिभाषा देख लेते, फार्मूला भी देख लेते हम लोग। और ये सब हम लोग देख लेते थे पिछले सेशन में। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे दाब के नियम, दाब के नियम, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। हम लोग ये सब पॉइंट पढ़ चुके थे, पिछले सेशन में देख चुके हैं। और इसका हम उत्प्लावन का परिभाषा भी देख चुके थे हम लोग। इसको आज फिर से हम दोबारा बताने की कोशिश करते हैं। उत्प्लावन बल होता क्या है? उत्प्लावन 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 बल उत्प्लावन बल क्या होता है? द्रव में डूबी वस्तु ऊपर की ओर लगाने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। द्रव में डूबी वस्तु, हम इसको परिभाषा एग्जांपल समझते हैं। मान लिया जाए क्या एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें क्या है, द्रव है। इसमें द्रव है और यहाँ पर हम एक वस्तु लेते हैं। एक क्या है? एक वस्तु है। ये डूबता नहीं है क्योंकि ये वाटर है। अब ये वस्तु पर आते हैं। ये डूबता नहीं है क्योंकि वस्तु पर जो है नीचे से उत्प्लावन बल कार्य करता है, जिसके कारण क्या होता है, नीचे नहीं डूबता है। हम इसका कंडीशन कुछ कुछ है, आगे देखेंगे। बस इतना अभी सिंपल याद रखना है कि कोई वस्तु अगर द्रव में तैर रही है तो वस्तु नीचे की ओर नहीं जा रही है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पे है। अब बी बराबर उत्प्लावन बल बराबर भी गुना डी, डी गुना जी। भी है यहाँ पे आयतन, डी है डेंसिटी यानी घनत्व द्रव का, जी क्या है, गुरुत्व त्वरण, जो कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी से हटाएंगे द्रव का आयतन, डी द्रव का घनत्व, जी गुरुत्व त्वरण। इसमें नोट हम लोग देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, उत्प्लावन बल के कारण द्रव में वस्तु का भार कम प्रतीत होता है। हम लोग इसको अच्छे से देखे थे। अगर आप लोग पिछला सेशन नहीं देखे तो जरूर उसको देख लेंगे, ठीक है। हम लोग को जो आज का टॉपिक है वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, प्रत्येक साल पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं अब। जब कोई वस्तु द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो इसके भार में होने वाली आवासीय कमी वस्तु पर हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये कहना चाहता है कि जब कोई द्रव में, हम लोग पहले कंटेनर बना लेते हैं। ये हम लोग का कंटेनर हो गया। इसको बढ़िया से बनाते हैं। कंटेनर हम लोग का कुछ बढ़िया से नहीं बन रहा है। ये कंटेनर हो गया। इसमें क्या है? इसमें द्रव है। इसमें क्या है? इसमें द्रव है। अब कह रहा है कि कोई वस्तु, हम द्रव के रूप में क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग एग्जांपल में क्या ले लेंगे? वाटर ले लेंगे। वाटर वाटर ले ले यहाँ पर। अब कह रहा है कि कोई वस्तु
कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से, या तो पूर्ण रूप से यहाँ पे डूबा हुआ है, मान लिया जाए कि ये क्या है हम लोग का वस्तु है, ठीक है, पूर्ण रूप से डूबा हुआ है या फिर आंशिक रूप से डूबी हुई है, यानी कि कुछ बाहर ही, कुछ हिस्सा बाहर भी है, कुछ हिस्सा क्या है, डूबी हुई है। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहना चाहता है कोई वस्तु है, वस्तु में द्रव है द्रव में वस्तु या तो पूरी तरह से डूबी हुई है, या तो कुछ ऊपर है, द्रव पानी से ऊपर है, या फिर द्रव के अंदर है। मतलब कि ये वाला कंडीशन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला कंडीशन, जो कुछ बाहर है कुछ अंदर है। तो ऐसे स्थिति में इसको ये जो कंडीशन होता है आवाज, मतलब ऐसे कंडीशन में वस्तु क्या होता है, हल्का महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। तो ये वाला जो सिचुएशन कंडीशन होता है, इसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिद्धांत के अनुसार हल करते हैं। अब कैसे हल करते हैं तो आगे अलग अलग तरह का कंडीशन है, तो हम लोग पढ़ेंगे भी। फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे हम। उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है, हटाए गए द्रव का भार बराबर हट उत्प्लावन बल, मतलब नीचे से जो वस्तु ऊपर से रखा गया तो जो पानी का जगह तो कुछ तो हटा होगा, हटाएंगे द्रव का भार बराबर फॉर्मूला होता है भी गुना पी गुना जी। भी क्या हो गया, आयतन हो गया द्रव का, भी द्रव का आयतन हो गया, अब द्रव का आयतन, ई हो गया घनत्व, जी गुरुत्व त्वरण आप लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आवासीय भार क्या होता है। आप कह रहा आवासीय भार क्या होता है, ये तो हो गया उत्प्लावन बल, मतलब कोई द्रव है, द्रव में वस्तु रखा गया तो उत्प्लावन बल कितना बल लगाएगा नीचे से, तो वो जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया भी उत्प्लावन बराबर है भी गुना डेंसिटी गुना जी। अब कह रहा है कि वस्तु में कितना भार की कमी आई, मतलब कितना उसको आभासी भार कमी प्रतीत हुआ उस वस्तु का। तो उसे स्थिति में फॉर्मूला क्या होगा, भी माइनस डी गुना पी गुना जी। अभी इसमें डी क्या है, तो डी है वस्तु का घनत्व, किसका घनत्व, वस्तु का घनत्व, ठीक है। ये द्रव का घनत्व जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, द्रव का घनत्व। आगे लिखा हो सकता है मेरे ख्याल से, नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से ही लिख देते हैं। यहाँ पे जो है द्रव का घनत्व हो गया। एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करता है। कोई बाल्टीन है, बाल्टीन में पानी रखा हुआ है, उस पानी में क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु डालना है, या तो पूरी तरह अंदर चल जाएगा या तो क्या हुआ ऊपर में तैरता हुआ महसूस होगा, मतलब आधा ऊपर रहेगा आधा पानी के अंदर रहेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, कहना कहा जाता है कि उसके भार में होने वाले आवासीय कमी हटाए के द्रव की क्या होता है, बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, उत्प्लावन बल बराबर, मतलब नीचे से जो फोर्स लगा रहा है उसको ऊपर की ओर, तो वैसा फोर्स जो होता है भी गुना रो गुना जी, यानी कि डेंसिटी, रो को हम डेंसिटी बोलते हैं इसको। और अब वस्तु में कितना आवासीय कमी हुआ, वस्तु में भार की तो कुछ कमी हुआ है ना, तब ना उसको हल्का महसूस हो रहा है उसको। तो वैसे स्थिति में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी गुना रो गुना जी, मतलब डी हो गया वस्तु का घनत्व और रो हो गया द्रव का घनत्व, मतलब पानी का घनत्व गुना जी। समझ आ गया आप लोगों को। तो यहाँ से कुछ नहीं पूछे जाते, पूछे कहाँ जाते हैं, आगे जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पूछे जाते हैं यहाँ से आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग। अब इसका उपयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उपयोग करते बारी बारी से हम लोग। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में, सही बात है, अपेक्षित घनत्व कहने का मतलब है इसका अपेक्षित घनत्व क्या है, इसका अगला अगला सेशन हम लोग पढ़ेंगे, शायद उसमें अपेक्षित घनत्व पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं अपेक्षित घनत्व होता क्या है। मान लिया जाए यहाँ पर कोई वस्तु का घनत्व निकालना है, हम लोग कोई वस्तु का घनत्व निकालें, मतलब क्या ले कोई वस्तु घनत्व निकालना है, मान लिया कि दूध का घनत्व निकालना है, किसका, दूध का। हम लोग दूध को मान लेते हैं फिलहाल, तो मिल का तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब ये वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस के 40 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उसके अपेक्ष में क्या करते हैं हम लोग, अपेक्षित घनत्व निकालते हैं। फिलहाल इतना समझना है, हम सिर्फ अभी इसको याद रखेंगे कि किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोमीटर के द्वारा घनत्व को मापने में, ठीक है, मतलब कोई वस्तु है या फिर कोई द्रव है तो उसका क्या करना है, हमको घनत्व मापना है, तो उसको
किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछे भी जाता है, किसी वस्तु का घनत्व किसी द्रव का घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के, किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा। लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता जांच करने में, सही बात है, दूध की शुद्धता जांच किया जाता है किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा। नाव एवं पनडुब्बी के निर्माण में, सही बात है, नाव एवं पनडुब्बी के निर्माण में। अब आते हैं तैरने की कुछ शर्तें, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। अगला पॉइंट क्या हम लोग का? कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। द्रव में किसी वस्तु पर दो बल कार्य करती है, सही बात है, हम लोग पढ़े भी है। मान लिया जाए ये वस्तु है, ये क्या कंटेनर है, क्या हम लोग का कंटेनर है यहाँ पर, एक सेकेंड पेन लिख कर रहा है यहाँ पर, कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा वस्तु है, क्या हम लोग का ये, एक सेकेंड थोड़ा पेन लिख कर रहा है। यहाँ पर हम लोग का क्या, ये वस्तु है, ठीक है। वस्तु पर नीचे से उत्प्लावन बल कार्य करता है और ऊपर से वस्तु का भार कार्य करता है, जो कि वस्तु का भार होगा। तो दो बल कार्य करता है यहाँ पर। पहला पॉइंट क्या है? किसी वस्तु का भार W जो नीचे की ओर लगता है, ये W नीचे की ओर लगता है। उत्प्लावन बल अप ऊपर की ओर लगता है, ये अप ऊपर की ओर लगता है, किधर लगता है? ऊपर की ओर। मतलब वस्तु को तैरने के लिए दो कंडीशन याद रखना है। कंडीशन नंबर फर्स्ट वस्तु का भार, कंडीशन नंबर सेकेंड उत्प्लावन बल, ठीक। अब इसको स्थितियां देखना है, कुछ कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, आगे कंडीशन समझते हैं। यदि W वस्तु का W ग्रेटर देन अप होगा, उत्प्लावन बल से ज्यादा होगा, तो वस्तु डूब जाएगी। बात सही है, बात क्या है? सही है। कैसे सही है तो हम लोग समझते हैं। ये क्या हम लोग का वस्तु है, ठीक है। ये इधर से नीचे से क्या लग रहा है? ऊपर की ओर अप लग रहा है, और नीचे नीचे की ओर क्या लग रहा है? W लग रहा है, जो कि वस्तु का भार है। ये कह रहा है कि W ग्रेटर देन अप, मतलब ये वस्तु जो है, ये वस्तु क्या है? ज्यादा है। वस्तु क्या है? वस्तु का वजन क्या है? ज्यादा है। वस्तु का वजन ज्यादा है किससे? उत्प्लावन बल से, यानी कि आप से। अगर ज्यादा है तो ये तो नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या होगा? डूब जाएगा। वस्तु क्या होगा? डूब जाएगा। कब? जब W ग्रेटर देन अप, मतलब W का मान क्या होगा? भार क्या होगा? ज्यादा है, ज्यादा है। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को समझने के पर्पज से। यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख दे, कंडीशन परमिट W और उसे नहीं, ज्यादा है उत्प्लावन बल से, किससे? उत्प्लावन बल से, ठीक है। कंडीशन ये तो हो गया। कंडीशन नंबर दूसरा देखते हैं। यदि W बराबर अप है, मतलब क्या है? दोनों बराबर है, ये W भी बराबर है और ये अप भी बराबर। अगर दोनों बराबर है तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि कहीं नहीं, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, सेम कंडीशन पे रहेगा। यानी कि वस्तु द्रव में संतुलित अवस्था में रहती है, मतलब स्थिर रहेगा, वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फिर हम फिगर बनाते हैं, फिर फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये कंटेनर है, कंटेनर एक वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर हम इस फिगर में क्या करेंगे, ये वस्तु जो है यहाँ नीचे आ जाएगा, वस्तु डूब जाती है, मतलब वस्तु नीचे आ जाएगी। फिलहाल हम दर्शाने के लिए वहां ऊपर दिए हैं। यहाँ कह रहा है कि W ग्रेटर देन W लेस देन अप है, वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। पहले हम फिगर बनाते हैं। नीचे की ओर क्या लगता है हम लोग का? W लगता है, और ऊपर की ओर क्या लगता है? उत्प्लावन बल अप लगता है। क्या लगता है यहाँ पे? अप लगता है। तो कह रहा है कि W लेस देन अप है, W क्या? लेस देन अप है, मतलब वस्तु का जो भार है वो कम है, किससे? उत्प्लावन बल से। यानी कि ये जो वस्तु है हम लोग का, ये जो वस्तु है हम लोग का, ये वस्तु का भार कम है, कम है, तो इसका मतलब नीचे तो जाएगा नहीं, क्या कि ये तो आप है, ज्यादा है, हम लोग का आप ज्यादा लग रहा है,
जिसके कारण क्या हो रहा है, वस्तु सतह पर तैरती है। क्या है, वस्तु सतह पर तैरती है। मतलब कोई वस्तु है बाल्टीन में, अगर वस्तु पानी में डालें तो हम वस्तु का भार से ज्यादा क्या है, नीचे से उत्प्लावन बल है, जिसके कारण कि उसको नीचे डूबने नहीं देता, उसको सतह पर तैरती है वो। समझ गई कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सब पूछे जाते हैं। तैरने की आवश्यक शर्तें। अब तैरने की आवश्यक शर्तें क्या है, किसी वस्तु को वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव भार के बराबर होनी चाहिए। बात सही है। अगर कोई वस्तु तैरना चाहता है, वो जो वस्तु होगा, वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव के बराबर होना चाहिए, तब तो वस्तु तैरेगी, है कि नहीं। अगर ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, कम होगा तो ऊपर से ऊपर तैरते रहेगा, सफाई ऊपर रहेगा। अब उसको तैरना है तो इसका मतलब बराबर होना चाहिए वस्तु का भार और हटाए गए द्रव के भार के। अगला पॉइंट कह रहा है, ये तो हो गया। अगला पॉइंट दूसरा नंबर, वस्तु का गुरुत्व केंद्र सीजी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी तथा उत्प्लावन बल सीबी एक ही ऊर्ध्वाधर में रेखा में होना चाहिए। ये भी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये जो वस्तु है, ये कह रहा है वस्तु का भार या उत्प्लावन बल दोनों एक जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए, फिर से कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर कहाँ बनाए, इसी पेज में बनाते हैं। ये कंटेनर है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए वस्तु क्या है, यहाँ पे है वस्तु, हम लोग का वस्तु यहाँ पे है, इसका जो भार होगा, भार डब्लू यहाँ तो लगेगा है, लेकिन उत्प्लावन बल यहाँ नहीं लगे, यहाँ पर नहीं लगे, बगल में नहीं लगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहीं होना चाहिए, इसके सीधे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अब जो है, ये अब जो है यहाँ पे लगे। अगर यहाँ पे लगेगा तो क्या होगा, उसे वस्तु नहीं तैरेगा। वही कह रहा है कि एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए, तब वस्तु तैरेगी। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ये सब पूछा जाता नहीं है, पूछा जाता है कुछ कुछ कंडीशन जो हम इंपोर्टेंट बाद में बता देंगे। नोट, ये पूछे जाते हैं नोट। तैरती हुई वस्तु का डूबा हुआ भाग उतना ही द्रव हटाता है जिसका भार वस्तु के भार के बराबर होता है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपेक्षिक घनत्व, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले सेशन में इसको पढ़ेंगे, ठीक। ज्यादा नहीं है, अगला सेशन में सिर्फ अपेक्षिक घनत्व पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। और एक चीज, अब जो है ये हो सकता है एक दो सेशन और फिजिक्स का वीडियो आए, उसके बाद हम मैथ का क्वेश्चन अब लाएंगे। मैथ का चैप्टर नंबर 1 से चालू करेंगे, मैथ का वीडियो अपलोड करना चालू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग फिजिक्स 12-13 लेक्चर पढ़ चुके हैं, अब मैथ पढ़ेंगे, ठीक। चलिए तब, थैंक यू। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है हम थोड़ा सा एक बार दोहरा देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, अरे ऊपर आओ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ये देखिए, इसको पढ़ना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। तैरने की शर्तें जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। तैरने की शर्तें किसी में आ जाता है, ये दोनों जरूरी है। वो कहता है अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है, तैरेगी या डूब जाएगी, तो तैरेगी। वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा है तो उसे स्थिति में तैरेगी या वस्तु डूब जाएगी। तो वस्तु का भार ज्यादा है उत्प्लावन बल से, वस्तु नीचे आ जाएगी, ना कि डूब जाएगी। इसको याद रखना है, ठीक है। और आप लोग क्या करना है, नोट्स चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे अचीव पॉलिटेक्निक सर्च करेंगे, वहाँ पे मेरा लोगो दिखेगा कुछ इस प्रकार का। मेरा जो है लोगो देखिए, यहाँ पे इस प्रकार का लोगो दिखेगा, या तो फिर आप इसको जो है स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएंगे। या तो मोबाइल नंबर से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप इस नंबर पे क्या करेंगे, हाई लिखेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।